नमस्ते भैया बहनों। आज हम जो अपन हिंदी साहित्य के विकास के जो क्रम को अपन ने पढ़ा था उससे रिलेटेड अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वैकल्पिक प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैं पहले प्रश्न बोलूँगा और उसके चारों विकल्प बोलूँगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जब मैं चारों विकल्प इसमें आपको बताऊँगा तब आपको सोच के पहले से सोच लेना कौन सा सही होगा और मैं राइट आंसर उसका बता दूँगा। ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है ना। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये अपन ने शुरुआत में ही पढ़ा था। तो विकल्प सुनना आप। पहला विकल्प है इसमें भारोपीय, बी नंबर ऑप्शन में द्रविड़, सी नंबर में ऑस्ट्रिक और चौथे नंबर पे चीनी तिब्बत। तो इसका राइट आंसर क्या है, सोचो आप। तो इसका राइट आंसर होगा भारोपीय भाषा। क्या होगा इसका राइट आंसर, भारोपीय भाषा। ठीक है ना। तो देख लो विकल्प इसका। ठीक। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है ना। तो आपको बताना है जो भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो भाषा तो बहुत प्रकार की बोली जाती है, लेकिन इसमें विकल्प के हिसाब से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। ए नंबर ऑप्शन में हिंदी, बी नंबर ऑप्शन में संस्कृत, सी नंबर ऑप्शन में तमिल और डी नंबर में उर्दू। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। ए नंबर में हिंदी है, बी नंबर में संस्कृत, थ्री नंबर में सी और डी नंबर में उर्दू। तो आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी। भारत में सर्वाधिक क्या बोली जाती है, हिंदी, है ना। ठीक। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किस रूप में हुआ है। तो ऑप्शन सुनना आप। अपभ्रंश से, कि पाली प्राकृत से, कि लौकिक संस्कृत से, कि वैदिक संस्कृत से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से, कि वैदिक संस्कृत से। तो इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश से, है ना। अपन ने डीप में इसको पढ़ा है ना। अपभ्रंश से है, उसी से हिंदी भाषा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है ना। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सुनना। और जो नहीं आती हिंदी के अंतर्गत उस पर अपने को टिक करना है। कन्नौजी, बागुरी, अवधी या तेलुगु। तो इसमें जो बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती वो है तेलुगु, जबकि कन्नौजी, बांगुल और अवधी तो आती है ना। ये तेलुगु नहीं आती है। ठीक है। अगला ऑप्शन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यानी कि जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है ना, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो विकल्प सुनना। राजभाषा के रूप में, तकनीक भाषा के रूप में, कि राष्ट्रभाषा के रूप में, कि काव्य भाषा के रूप में। एक बार और विकल्प सुनना है इसका। जो हिंदी की विशिष्ट बोली है, बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, तकनीकी भाषा में, कि काव्य भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा काव्य भाषा में। ठीक है ना। ठीक। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, है ना। जो अपना देश है उसमें अपन हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। राष्ट्रभाषा में, कि विभाष में, कि तकनीकी भाषा में, कि राजभाषा में। तो भारतवर्ष में हिंदी को अपन राजभाषा में रखेंगे, है ना, राजभाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न, डोडाई बोली हैं, जो डोडाई जो बोली हैं किस क्षेत्र की है। तो पश्चिम राजस्थान की है, कि दक्षिणी राजस्थान की, कि पूर्व राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की है। तो हमने इसको डीप में पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी राजस्थान की, है ना। जो डोडाई बोली है वो पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रज बोली नाम से जानी जाती हैं। जो ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, क्या जानी जाती है। पंजाबी, गुजराती, मराठी, की पुरानी बांग्ला। तो ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
है ना। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। तो भाषा सुनना आप, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसमें मराठी इसका राइट आंसर होगा, है ना। गुजराती, उड़िया, सिंधी नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कैसे दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय तवन उसका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है ना। ये अपन कहीं हिंदी की जितनी भी बोली है उसके अपन सबके अपने एग्जाम्पल अपने पढ़े हैं, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल इसमें फिट हो रहा है ये किस बोली का है, ये अपने को बताना है। हिंदी की किस बोली का है। तो 4 बोली इसमें दे रखी है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। भोजपुरी का है कि कन्नौजी का है कि अवधी का है कि खड़ी बोली का। तो ये इसका राइट आंसर होगा अवधी। क्या होगा? अवधी। देख लो आप। ठीक है। 11 नंबर का आंसर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है ना। तो 4 भाषा इसमें दे रखी है, उसमें से अपने को वो भाषा सिलेक्ट करना जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है ना। तो सुनना विकल्प, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी की पाली। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी के पाली। तो इसका राइट आंसर होगा पाली। क्या होगा इसका राइट आंसर? पाली, है ना। जो पाली भाषा है वह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 पे चलते अपन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है ना। जो अधिकतर भारतीय भाषा है उनका विकास किस लिपि में हुआ। तो सुनना ध्यान से, शारदा लिपि में, कुटिल लिपि में, खरोष्ट लिपि में कि ब्राह्मी लिपि में। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है ना। तो आंसर बताएंगे, शारदा लिपि में, कुटिल लिपि में, खरोष्ट लिपि में कि ब्राह्मी लिपि में। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में, है ना। इस पर टिक कर लो आप, है ना। ठीक। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ना। तो गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, सौराष्ट्र में कि देवनागरी में। ये तो आप आसानी से बता दोगे कि देवनागरी में, है ना। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। अब जो वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, देवनागरी। तो जो वर्तमान समय में जो हिंदी का प्रचलन रूप है वो खड़ी बोली बोलते हैं। खड़ी बोली यानी उसमें बहुत सारी भाषाओं का इसमें मिक्स है ना, खड़ी बोली। 15 प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। जो हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं, है ना, उसके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी की जो बोली है वो क्या है वो आपको बताना है ना। पूर्वी हिंदी है कि पहाड़ी हिंदी है कि पश्चिमी हिंदी है कि राजस्थानी हिंदी है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो जो हिंदी भाषा की जो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो है हिंदी पूर्वी। क्या है? हिंदी पूर्वी। ठीक है ना, हिंदी पूर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, वो अपने को जो नहीं है वो अपने को बताना है। तो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसका राइट आंसर होगा बघेली। क्या होगा इसका राइट आंसर? बघेली, है ना। जबकि बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये तो है ना, बुंदेली भी है, ब्रज है, कन्नौजी भी है, बल्कि बघेली इसमें नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो अपना भारतीय जो संविधान है उसमें किन अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ना। तो आपको बताना है। तो इसमें मैं अनुच्छेद क्रम बोल रहा हूँ तो आपको बताना है, 343 से 351 तक कि 443 से 135 तक कि 434 से 315 तक कि 334 से 153 तक, है ना। तो इसमें 4 विकल्प है, एक बार और सुन लेना। अनुच्छेद क्रमांक 343 से 351 तक,
443 से 135 तक, 434 से 315 तक, 334 से 153 तक। सोच के बताओ जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा 343 से 351 तक, है ना। 343 से 351 तक ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है ना। तो इसका 4 ऑप्शन है, इसमें से एक बताना। हैदराबाद में है, बंगलोर में है, चेन्नई में है कि मैसूर में। तो जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है ना। जो हिंदी भाषा है उनके विकास का सही अनुक्रम कौन सा है ना, उस किस किस भाषा में वो उसका क्रम रहा। तो सुनना ध्यान से। पाली में इसमें चार क्रम है इसमें। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा क्रम है इसमें प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। तीसरा क्रम है इसमें अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और चौथा क्रम है इसका हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से सोचो आप। तो इसका जो सही क्रम है वो है पहले पाली से फिर प्राकृत में आई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से फिर इसका निर्माण हिंदी में हुआ है। ठीक है ना। शुरुआत में पाली, फिर प्राकृत में आई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से फिर हिंदी में। ठीक है ना। तो ये क्रम पूछ सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो रटना पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है ना। जो अपना संविधान है उसमें 351 के में किस विषय का वर्णन है। तो इसमें 4 विकल्प सुनना दें। संघ की राजभाषा का, पत्राचार की भाषा का, उच्च न्यायालय की भाषा का, कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जिस विषय का वर्णन किया गया वह विषय हिंदी के विकास के लिए निर्देश का है ना। हिंदी के विकास के निर्देश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी के पहाड़ी हिंदी। तो जो ब्रज भाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, है ना। पश्चिमी हिंदी को ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके विकल्प देख लो आप। अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही। तो इसमें 4 उपभाषा दे रखी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बिहारी। जो मगही है वो बिहारी की क्या है? उपभाषा है। ठीक है। क्या है? बिहारी की वो उपभाषा। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी है उसकी जो खड़ी बोली वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसके विकल्प सुनना आप। इसमें एक मागधी, अर्धमागधी, स्वरसेनी या प्राचंड। तो जो हिंदी की जो खड़ी बोली है वो स्वरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? स्वरसेनी अपभ्रंश से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनः संरचना की गई थी, है ना। जो भाषा है उसके आधार पर भारतीय राज्यों में पुनः संरचना की गई थी, है ना। तो वो कब की गई थी वो अपने को बताना है। तो 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, कि 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ठीक है ना। 1956 ईस्वी में भारतीय राज्य की पुनः संरचना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, है ना। जो भाषा है उसके आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ ये अपने को इसमें बताना है ना। तो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा जो भाषा के आधार पर जिस राज्य का गठन हुआ है वह है आंध्र प्रदेश, है ना। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है ना। तो ऑप्शन सुनना, राजस्थानी से, बिहारी से, पूर्वी हिंदी से, कि पश्चिमी हिंदी से। आपने ऑप्शन सुन लिए, जो आपका सही ऑप्शन है अब उसको आप मिलान करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी, है ना। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, है ना। किस तिथि को? तो वो अपने को तिथि बताना है। तो इसमें 4 तिथि है, इसमें से आपको सही तिथि को सिलेक्ट करके आंसर देना है। पहली तिथि इसमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी,
फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी, फिर 14 सितंबर 1949 ईस्वी, फिर डी नंबर का ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर का 14 सितंबर 1949। इस पर आपको टिक करना था, ठीक है ना। ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया था प्रश्न, है ना। तो इन सबके नीचे ये लाल रंग में ये कब परीक्षा में पूछे गए थे ना, इसमें सारे इसमें दे रखे हैं, तो वो भी आपको समझते जाना है, हमको सिर्फ देखना है ना। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, जीबी पंत, सुनीता कुमार चटर्जी या पी सुब्बीराय, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बीजी खेर, है ना। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। जो भारतीय संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, क्या 18 है, 22 है ना। जो 8वीं अनुसूची बनी थी उसमें पहले तो 14 थी, है ना, फिर 18 फिर 22, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है, जो हिंदी उसकी आदि जननी क्या है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत के संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, कौन सा स्थान था इसका, है ना। नागपुर में, लंदन में, मॉरिशस में कि न्यूयॉर्क में। तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, है ना, ये इसका आयोजन स्थल था मॉरिशस में, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस में, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है ना। विकल्प सुनना, मराठी, गुजराती, हिंदी, मलयालम। तो मराठी तो लग रही है, गुजराती भी लग रही, हिंदी भी लग रही, मलयालम इसमें नहीं आएगा, है ना। तो मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस इस दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, है ना। ये तो आपको वैसे पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है ना। तो अपने को विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, तो अपने को प्राकृत के बारे में बताना है। अवहट, हिंदी, संस्कृत के पाली। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था का जो नाम है वो है पाली, है ना। क्या आंसर होगा इसका? पाली। तो पाली पे आपको टिक करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है ना। उनका 2 युग्म अपने को बताना है ना। दो दो इसमें जोड़े दे रखे हैं ना, तो आपको बताना। पहला ऑप्शन इसमें कन्नौजी अवधी है, बी नंबर ऑप्शन ब्रज बघेली, सी नंबर में छत्तीसगढ़ी बांगुरी और डी नंबर में खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो पश्चिम हिंदी की जो 2 बोलियों का सही युग्म है वो है खड़ी बोली और बुंदेली, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है ना। जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उससे विकसित बोली कौन सी है वो अपने को बताना। तो बांगुरी, बघेली, ब्रजभाषा की भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा बघेली, है ना। तो बघेली पे अपने को टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ना। ये प्रश्न शायद डबल आ गया, नहीं सॉरी, देवनागरी लिपि का बताना अपने को, है ना, वो तो भाषा का था। तो इसमें 4 ऑप्शन है ना। तो गुप्त लिपि के ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, है ना, ये पहला क्रम है ना, सही क्रम है। दूसरा बी नंबर में इसमें नागरी लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त, फिर देवनागरी। सी नंबर में ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी। डी नंबर में गुप्त, नागरी, ब्राह्मी और देवनागरी, है ना। तो इसमें से ये एक बता देता हूँ मैं आपको, है ना। इसमें से पहले कौन सा क्रम आएगा, है ना, इन चारों में से। तो उसके बाद में फिर कौन सा आएगा ये अपने को क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, ब्राह्मी लिपि पहले आएगा, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी और फिर देवनागरी लिपि, है ना, ठीक है। ये क्रम रहेगा, पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, ठीक है। अगला प्रश्न, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है ना।
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो इसमें मैंने पहले से टिक कर दिया है अवधी, है ना। छत्तीसगढ़ी में है कि बघेली की ब्रजभाषा में? तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है ना? तो ऑप्शन सुनना, अवधी, मगही, भोजपुरी कि मैथिली? तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। अवधी जो बोली है उसका बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, जबकि मगही से है, भोजपुरी से और मैथिली से भी उसका संबंध है ना। अगला प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था? है ना, राष्ट्रभाषा का कि लोक भाषा का कि संपर्क भाषा का कि राजभाषा का? तो 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, है ना। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विभाष किसे कहते हैं? है ना, तो खड़े बोली हिंदी को कि हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को कि हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को कि एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? तो जो विभाष कहते हैं वो कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है ना? वर्ल्ड हिंदी डे तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है ये? 10 जनवरी को, है ना। अगला प्रश्न, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है? क्या है दूसरा नाम? ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, विकल्प सुनना, राज भोज का सपना, रामविलास, उदयभान चरित या माधव विलास? तो ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है उदयभान चरित। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 1950 में जब अपना देश संविधान लागू हो गया तो उस समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या 14 थी, है ना। कितनी थी? 14। लास्ट में 22 हो गई थी वो, है ना। हिंदी भाषा पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? वो अपने को बताना है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद के निर्धारित है? 351, 349, 348, 343? तो इसका राइट आंसर होगा 351, है ना। तो 351 पे आपको टिक करना है ना। तो आज अपन ने इसके जो हिंदी विकास के क्रम है उसके अपने को वैकल्पिक प्रश्न पढ़े। कल अपन वर्णमाला का टॉपिक को लेके आएंगे। जब अपन टॉपिक को पढ़ लेंगे उसके बाद में इसके भी अपन वैकल्पिक प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।